Now we are going to solve this NEET 2025 question. In this question, a constant voltage of 50 volt is maintained between the points A and B of the circuit shown in the figure. The current through the branch CD of the circuit is. तो हमें CD सर्किट में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारा पहला काम, फर्स्ट वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो लेट आर ए बी इज क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो जो 1 ओम एंड 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स 1 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल with each other, and in the circuit 2 ohm and 4 ohm are also in parallel। तो अगर 1 ohm and 3 ohm पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ohm पैरेलल टू 3 ohm। in this case equivalent resistance let it be R 1 into 3 upon 1 plus 3, that is 3/4। also 2 ohm and 4 ohm are in parallel, so let equivalent resistance in this case is R dash, then 2 into 4 over 2 plus 4 कितना बन जाएगा आपका, 4 2 जा 8 ओवर 6, ठीक है। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2 and 4 ohm आर इन पैरेलल and 1 and 3 ohm, then equivalent resistance is 3/4। these two resistors means R and R dash both are in series, so RAB, since R and R dash in series, then RAB is sum of R plus R dash। सम कर देंगे इनको तो 3/4 प्लस 8/6, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इसके बीच में ए और बी, ठीक है। एलसीएम लिया आपने, तो अगर मान लो यहाँ से एलसीएम ले लो, इसको कैंसिल कर लें एक बार, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, ठीक है। तो एलसीएम आपको बन जाएगा 12/9 और प्लस यहाँ देखिए 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 25/12। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया किसके बीच में, ए और बी के बीच में। आपको पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। तो अब आपका पहला काम है कि इसमें आप फाइंड कर लो वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। अब मान लिया कि जो इसमें करंट आपका जा रहा है वो आई करंट जा रहा है, ठीक है। एंड इसमें ये जो दोनों हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लो आपको नाउ टोटल करंट इन द सेल कितना हो जाएगा, टोटल करंट इन सेल। तो टोटल करंट फाइंड करना है, आपके फार्मूला है I = V/R। वोल्टेज कितना है आपके 50 वोल्ट, और रेजिस्टेंस आपने कितना फाइंड किया 25/12। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका बन जाएगा ये 15 2 जा तो 24 एम्पियर। ये आपका करंट आ गया, ठीक है। अब हमको हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, CD में करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम KCL अप्लाई करेंगे, यहाँ से जो करंट आ रहा है इस वाले जंक्शन पे C पॉइंट पे KCL जो अप्लाई करोगे तो सम ऑफ करंट एट नोड और जंक्शन क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है।
अब हमारा काम है, पहला करंट हमको फाइंड करना है 1 ओम रजिस्टर में, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अब वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, 3/4 और करंट कितनी थी स्टार्टिंग में आपकी 24। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 6 जा और 6 3 जा 18 एम्पियर। ये किस में आएगा, आपका करंट इन 1 ओम रजिस्टर। नाउ करंट इन 2 ओम रजिस्टर क्या वैल्यू होगी, तो 2 ओम में निकालना है तो 4/6 और मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 24 से, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 4 जा 24, तो 4 4 जा 16 एम्पियर, ठीक है। नाउ अब आप KCL लगाओ सी जंक्शन पे, तो क्या होगा, इनकमिंग करंट सम ऑफ करंट, देखिए हम क्या लगाएंगे KCL लगाएंगे सी जंक्शन पे। तो अब मान लो CD में करंट जो जा रहा है वो आई जा रहा है, अप्लाइंग KCL, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, कितनी करंट आई, ठीक है। तो 1 ओम में आपका जा रहा है 18 और 2 ओम में कितना गया आपका 16, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, 18 आने की करंट 18 हो गया 18 एम्पियर, ठीक है। और जाने वाली दो करंट्स हो गई कौन कौन सी, एक हो गया आपका 18, एक करंट आपकी 16 हो जाएगी, तो 18 माइनस 16 ये आपका करंट आ जाएगा करंट इन CD, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपका करंट जो होगा CD में 18 माइनस 16, तो 2 एम्पियर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि CD और 16 एम्पियर देखो ये आउटगोइंग करंट्स हैं, तो दोनों का सम होना चाहिए 18। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ओके। तो इसको आप आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग।